प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। मेरे परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा प्रदान करें। प्रियजनों, आज हमें एक सुंदर अनुभव सीखना चाहिए, अर्थात जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन उनमें से कुछ के पास आया तो उन्होंने बिना किसी प्रश्न के उस वचन के आगे सिर झुकाया और कार्य पूरा किया, जिससे उन्हें महान आशीर्वाद प्राप्त हुए। हम पवित्र शास्त्रों में ऐसे अनुभव देखते हैं, भले ही उनके पास कोई संदर्भ न हो। इसका मतलब है कि भले ही ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी। जब परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया, सिखाया और आज्ञा दी तो उन्होंने बिना किसी संदेह के आज्ञा का पालन किया और वे कार्य किए। हम पवित्र शास्त्रों में ऐसे धन्य व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, हम उन्हें देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम नूह के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसे अनुभव मिलते हैं जहां परमेश्वर ने नूह से मुलाकात की और एक अजीब तरीके से बात की। तब तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि बारिश क्या होती है। ओस गिरती थी, धरती उपजाऊ हो जाती थी और फसलें उगती थी, बस इतना ही। लेकिन बादल बनना या बारिश होना उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि प्रभु ने नूह से मुलाकात की और कहा कि 40 दिन और रात तक भारी बारिश होगी। इसके लिए एक जहाज तैयार किया जाना चाहिए। जब नूह को यह बहुत बड़ा काम सौंपा गया और जब सभी माप और विनिर्देश विस्तृत थे, तो वो कैसे विश्वास कर सकता था? अब अगर हम इसकी तुलना अपने जीवन से करें, हमारे पास शास्त्र प्रमाण है। हम उन लोगों की गवाही सुन और देख रहे हैं जिन्हें आशीर्वाद मिला है, और इन सभी सबूतों के बावजूद हम विश्वास करने में असमर्थ हैं। संदेह बढ़ रहे हैं। हम पूछते हैं, क्या ऐसा होगा? क्या यह सच होगा? क्या यह वास्तव में उसकी ओर से है? क्या उसने वास्तव में बात की? इतने सारे सबूतों के बावजूद, भले ही हमने अतीत में ऐसे काम होते देखे हैं और आज भी ऐसी चीजें देखने वाले हैं, फिर भी हम जिनमें विश्वास है इन कार्यों की प्रगति को क्यों नहीं देख रहे हैं? ये एक सवाल है। उस समय नूह को देखें जब परमेश्वर ने उससे एक ऐसे अनुभव के बारे में बात की जो पहले कभी नहीं देखा या जाना गया था। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 6 श्लोक 22 को पढ़ते हैं तो ये कहता है, नूह ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने जो कुछ उसे आज्ञा दी थी उसने वैसा ही किया। देखा, परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया, बिना किसी त्रुटि के, अपने हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ। वर्षा होगी और जो लोग आज्ञा नहीं मानेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। यदि हम उन लोगों के साथ नष्ट नहीं होना चाहते हैं जो नष्ट हो जाएंगे, तो हमें ये जहाज तैयार करना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ नूह ने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन किया। ये कैसे होगा? वर्षा क्या है? यदि 40 दिन और रात तक वर्षा हो तो क्या इससे विनाश होगा? इनमें से कोई भी प्रश्न उसके मुंह से नहीं आया। वो महान आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम था। उसने ठीक वही किया जो उसे बताया गया था, उस आज्ञा के प्रति समर्पित था और अपने परिवार के लिए महान आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम था। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे महान आशीर्वाद से दूर क्यों हैं? क्योंकि जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है तो हम झुकने के बजाय संदेह को जगह दे रहे हैं और अपने दिलों को अविश्वास से भर रहे हैं। यही कारण है कि हम उन महान आशीर्वादों से दूर होते जा रहे हैं। यही सत्य है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। यदि आप 1 राजा अध्याय 19 की आयत 19 और 20 पढ़ते हैं, एलिय्याह के उस स्थान से चले जाने के बाद उसने शफाट के पुत्र एलीशा को देखा। वो अपने आगे 12 जोड़ी बैलों के साथ हल चला रहा था और वो 12वें के साथ था। एलिय्याह उसके पास से गुजरा और उसने अपना लबादा उस पर डाल दिया। उसने बैलों को छोड़ दिया और एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहा, मुझे अपने पिता और मां को चूमने दो और फिर मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। और उसने उससे कहा, वापस लौट जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहां आप एक अजीब रवैया देखेंगे, यानी परमेश्वर के आदमी एलिय्याह ने एलीशा को देखा
आया और अपना लबादा उस पर डाल दिया। उस समय उन दोनों का कोई पूर्व परिचय नहीं था, न तो अगले घर का कोई व्यक्ति, नहीं पिछले घर का कोई व्यक्ति, नहीं किसी समूह का नेता। ऐसा नहीं था, उनके बीच कोई परिचय नहीं था। फिर भी जब परमेश्वर के जन एलिया ने अपना लबादा एलीशा पर डाला और कहा, मेरे पीछे आओ, तो एलीशा ने दूसरा शब्द नहीं बोला। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? भले ही आप कहें, उस समय एलिया कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, जिसकी हैसियत, धन या प्रसिद्धि हो, वो नहीं था। फिर भी जब उसने अपना लबादा एलीशा पर डाला और कहा, मेरे पीछे आओ, तो बिना कोई दूसरा शब्द कहे उसने बस इतना कहा, मुझे जाने दो और अपने माता पिता को चूमकर तुम्हारे पीछे आने दो। उसने ये नहीं पूछा, अगर मैं तुम्हारे पीछे चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? उस समय एलीशा कोई गरीब आदमी नहीं था, नहीं कोई भिखारी, नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसे काम न मिल पाता हो, ऐसा नहीं था। जैसा कि हम पढ़ते हैं, वो 12 जोड़ी बैलों के साथ हल चला रहा था। वो पहले से ही एक पेशे में था। वो सब कुछ पीछे छोड़कर, सब कुछ त्याग कर अब इस आदमी के साथ जा रहा हूं। मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं उसका अनुसरण करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। तुरंत उसने उस बुलावे को स्वीकार कर लिया। उसने परमेश्वर के सेवक के बुलावे को समझा। इसीलिए देखिए, हालांकि एलिया के कई शिष्य थे, फिर भी केवल एलीशा ही विजयी रूप से उस सेवकाई को जारी रखने में सक्षम था, जिसे परमेश्वर के आदमी एलिया ने सौंपा था। यदि हम शास्त्रों को और आगे पढ़ें, तो वो परमेश्वर के जन एलिया से भी बड़े चमत्कार करने में सक्षम था, और बहुत से चमत्कार, क्योंकि वो बिना किसी प्रश्न के सिर झुकाए हुए अनुभव में, समर्पण के उस अनुभव में था। महान आशीर्वाद, संदेह के साथ नहीं, प्रश्न चिन्ह के साथ नहीं, जैसे कि अज्ञात में शायद कहते हुए नहीं चल रहा हो, बल्कि पूर्ण आश्वासन के साथ, जहां समर्पण की वो प्रकृति है, वहां आशीर्वाद बंधे हुए हैं, वहां वे छिपे हुए हैं। उसमें हम धन्य होंगे। उसने किसी अन्य सहारे की तलाश नहीं की। मैं जाऊंगा, फिर वे मुझे कैसे देखेंगे? वे मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इनमें से किसी के बिना परमेश्वर के सेवक की पुकार में कुछ दिव्य इच्छा है। उसकी इच्छा के बिना ये शब्द परमेश्वर के सेवक के मुंह से नहीं निकलेगा। उसने उसके सामने समर्पण किया, आज्ञाकारिता में गया, एक महान सेवक में रूपांतरित हुआ। इतना ही नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर के जन एलिया के बाद एलीशा ने सेवकाई की और चमत्कार और शक्तिशाली कार्य करने में सक्षम एक शक्तिशाली सेवक बन गया। उसे ऐसा सम्मान कैसे मिला? क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। अब जब प्रभु आज कई बार हमसे मिलने आते हैं, तो क्या हम समर्पण कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमारी पीठ पर दस्तक देता है, हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक देता है। क्या हम समर्पण कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर के सेवक के सामने खड़े होते हैं, जब परमेश्वर के सेवक के वचन हमें चुभते हैं और पीड़ा देते हैं, तो क्या हम ऐसे लोग बन रहे हैं जो स्वीकार करते हैं और कदम उठाते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें देना है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में हम एक और वचन पढ़ते हैं। यदि हम यशाया अध्याय 6 श्लोक 8, 8 और 9 पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि तब प्रभु ने कहा, मैं किसे भेजूं? कौन हमारे लिए जाएगा? और मैंने इसे सुना। तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेजो। उसने कहा, जाओ और इन लोगों से कहो, तुम हमेशा सुनोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, तुम हमेशा देखोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। यहां देखिए, यहां हम परमेश्वर के जन यशाया के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात जब प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं, उसने सुना। सुनते ही तुरंत उसने उस वचन को स्वीकार कर लिया, मैं यहां हूं, प्रभु मुझे भेजो। देखिए, वो आशीर्वाद हमसे कैसे बच सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन से नहीं बचते, तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमसे कैसे बच सकता है? उस वचन को सुनते ही सहमति भरे हृदय से
आज्ञाकारी इच्छा से, उस विशाल हृदय से, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। तुरंत वो निर्णय। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, चाहे वो परमेश्वर का वचन हो या परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर की इच्छा, जब हम उसका सामना करते हैं तो हमें उससे नहीं बचना चाहिए। जिन्होंने उससे बचने का साहस किया, हम अपने चारों ओर देखते हैं। वे अनेक विपत्तियों में गिरे असफल लोग बन गए। लेकिन जानते हुए आज हम क्या कर रहे हैं? हम उन मामलों में निर्णय नहीं लेते हैं जिन पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हम उन मामलों में सहमत नहीं होते हैं जिन पर हमें सहमत होने की आवश्यकता होती है। हम उन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होते जो हमें करने चाहिए। इसलिए महान आशीर्वाद, महान उपकार हमसे दूर जा रहे हैं। हम उनके योग्य नहीं बन रहे हैं। हमें इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। उस दिन यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, प्रभु मुझे भेजो। जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो वो हमें अपने हाथ में एक मजबूत बर्तन के रूप में, अपने हाथ में एक शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित करेगा और वो हमें गवाहों के रूप में उपयोग करेगा। भगवान हमें ऐसी कृपा प्रदान करे। आमीन। अपने सिर झुकाए। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। हे अनुग्रह और सत्य से भरे हुए परमेश्वर, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जब हमने आपका वचन सुना, जब हमने आपकी आवाज सुनी, बिना किसी सवाल के हमने आज्ञा का पालन किया और उस आज्ञाकारिता के माध्यम से मिलने वाली आशीष का अनुभव हमारे कई पूर्वजों ने किया। आइए आज हम नूह की तरह बने, वैसे ही हम यशायाह की तरह बने, वैसे ही हम एलीशा की तरह बने। हम उन्हें याद करते हुए आए हैं। प्रभु, हमने उनके आशीर्वाद को भी जाना। आइए हम अपने जीवन में ऐसे आज्ञाकारी बने, महान आशीर्वाद प्राप्त करें, अनुग्रह प्राप्त करें, आपके लिए बर्तन बने, हमारी मदद करें। क्योंकि मैं खुद को, हम सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन में भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। इस तरह के दैनिक अनुग्रह संदेशों के लिए और अधिक आत्मा संबंधी संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।